Hello everybody, welcome to our YouTube channel The CS पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स की और आईडी फंक्शन की। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने इसकी सारी पाइथन की डाटा टाइप्स डिस्कस कर ली, ठीक है। उसमें हमने जैसे बात की थी लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, उसके एलिमेंट्स हम चेंज कर सकते हैं। टप्पल है, इम्यूटेबल है, उसके एलिमेंट हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं इवेंचुअली म्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पाइथन में क्या है। हर एक चीज़ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें अगर हम बात करें, चाहे वेरिएबल्स हैं पाइथन के अंदर, चाहे फंक्शन है, और वेरिएबल्स में उनकी चाहे डाटा टाइप, बेसिक डाटा टाइप इंटीजर स्ट्रिंग है, चाहे वो लिस्ट है, चाहे वो टप्पल है, चाहे वो डिक्शनरी है, चाहे वो सेट है, हर एक चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे हम लिखते हैं काउंट इक्वल टू 10, उसके बाद हमने इसका चेक करते हैं टाइप काउंट, तो ये क्या आ रहा था, क्लास इंट। तो ये इंट क्या है, ये क्लास है। क्या है, क्लास। और काउंट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। इंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लास इज लाइक ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लास का एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, वो रियल में वो खुद में कुछ एंटिटी नहीं होती है, वो एक ब्लूप्रिंट है। भी एक आपको आइडिया देता है भी इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, एक उसका स्ट्रक्चर ये आपको प्रोवाइड करवाता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट रियल एंटिटी होती है उस क्लास की, ठीक है। अब हम रियल लाइफ में अगर बात करें, जैसे आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन होता है, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास सैमसंग है, किसी के पास कोई और कंपनी का फ़ोन है। तो जो आपके रियल में हाथ में फ़ोन है, उसको आप टच कर रहे हो, उसको आप यूज़ कर रहे हो, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, पर उसकी क्लास क्या है, एक स्मार्टफोन है। दो तरह के फ़ोन होते हैं, एक फ़ोन होता है, एक स्मार्टफोन होता है। पुराने टाइम में जो चलते थे फ़ोन थे, उसमें हम क्या कहते हैं, ये क्या कहते, स्मार्टफोन के फीचर यूज़ नहीं कर सकते थे। अब स्मार्टफोन के अपने फीचर्स होते हैं जो डिफाइन करता है भी ये स्मार्टफोन होने के लिए इसमें ये होना चाहिए, इसमें हम मल्टीमीडिया इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, इस पे हम और फर्दर बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती हैं जो ये डिफाइन करती हैं भी ये स्मार्टफोन है। तो वो जो फंक्शनैलिटी डिफाइन करती है स्मार्टफोन की, इसमें कैमरा होना चाहिए, इसमें वीडियो कॉल होनी चाहिए, इस पे हम गेम खेल सकते हैं, इस पे हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो ये इनकी डेफिनेशन है वो किस में आ गई, स्मार्टफोन में आ गई। तो क्लास क्या होगी, एक ब्लूप्रिंट देती है भी स्मार्टफोन। अगर कोई एक कल को नई कंपनी आती है, वो बनाना शुरू करेगी, तो उसको ये पता है भी स्मार्टफोन की क्लास ये है। स्मार्टफोन का मतलब ये है भी इसमें कैमरा होगा, इसमें वीडियो कॉल की फंक्शनैलिटी होगी, इसमें इंटरनेट की फंक्शनैलिटी होगी, इसमें लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है, इसमें ये फीचर्स यूज़ हो सकते हैं स्मार्टफोन में। तो वो इसको लेके, इस ब्लूप्रिंट को लेके स्मार्टफोन के अपना जो कंपनी का फ़ोन है वो बनाना शुरू करते हैं। तो ये होती है क्लास। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अब हम बात करें, पाइथन के अंदर हम बात करें, तो इंट क्या है, क्लास है। ये डिफाइन करती है भी क्लास है जो इंट है, इसके ऑब्जेक्ट्स जो बनेंगे ना, उस पे हम ये फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंटीजर क्लास पे हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्लास के अपने मेथड्स हैं, फीचर्स हैं। तो क्लास क्या है, मेथड्स, फीचर्स, और उस पे उसका जो स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, वो एक ब्लूप्रिंट देती है भी ये मतलब कि जो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें ये चीज़ें आप कर सकते हो, ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी फीचर्स हैं, ये इसके मेथड्स हैं। तो ये होती है क्लास और ऑब्जेक्ट। अभी हम थोड़ा बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का। अब फर्दर जब हम अपनी खुद की क्लासेस बनाएंगे तो उसमें आपको वो डिटेल में क्लियर हो जाएगा भी क्लास क्या होती है। तो अभी तक तो यही है भी क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। जैसे कोई फ़ोन कंपनी फ़ोन बनाती है तो उसके लिए स्मार्टफ़ोन एक ब्लूप्रिंट है, स्मार्टफ़ोन क्लास। ये स्मार्टफ़ोन के अंदर ये फीचर होते हैं। वैसे ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई क्लास लें, मान लो लिस्ट ली, लिस्ट भी एक क्लास है, टप्पल भी एक क्लास है। तो उसको लिस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसको पता होगा भी इस ऑब्जेक्ट में हम ये चीज़ें तो कर सकते हैं, ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो वो क्या क्लास है, यहाँ पे भी एक ब्लूप्रिंट ही प्रोवाइड करवा रही है उसको, ठीक है। तो जैसे हमने ये कहा, तो क्लास इंट, तो क्लास इसकी क्या होगी, इंट होगी। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, काउंट।
काउंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो इसके कितने मर्जी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे स्मार्टफोन एक क्लास डिफाइन है, उसके अंदर कितने मर्जी स्मार्टफोन बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। वैसे ही ऑब्जेक्ट है, कितने मर्जी आप बना सकते हो एक क्लास के अंदर। और फिर बात करते हैं आईडी फंक्शन की। अब बात करते हैं आईडी फंक्शन की। इन पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, वो हमने देख लिया। पाइथन में हर एक चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हर एक ऑब्जेक्ट को ना पाइथन एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो वो आईडी हम गेट कैसे कर सकते हैं? आईडी फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है काउंट इक्वल टू 10, फिर हमने आईडी के अंदर लिख दिया काउंट। टाइप चेक करने के लिए हम टाइप लिख रहे थे, यहाँ पे हम आईडी चेक करने के लिए आईडी लिख रहे हैं। तो ये एक ना न्यूमेरिक नंबर हमें रिटर्न कर देता है। तो ये क्या है? ये उस टाइम उस काउंट को जो आईडी मिली है ना, ये वो रिटर्न करता है, और ये न्यूमेरिक होती है। ठीक है। इसने ये आईडी रिटर्न कर दी। अब ये आईडी तो रिटर्न कर दी, इसको ये कैसे मिली ये आईडी? मतलब ये आईडी है क्या इवेंचुअली? आईडी इवेंचुअली क्या है? जैसे हम प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो प्रोग्राम तो मेमोरी के अंदर जाके रन होता है, रैम के अंदर जाके रन होता है। अब हम लिख देते हैं काउंट इक्वल टू 10। दोबारा हम काउंट कहीं भी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो हमें 10 वैल्यू मिल जाती है। तो वो 10 वैल्यू कहाँ से उठ के आ रही है? वो उठ के आती है रैम से, वो उठ के आती है मेमोरी से। ठीक है। तो मेमोरी के अंदर ना, जैसे ये आप देखो, ये इस तरह से ब्लॉक होते हैं, जो राइट हैंड साइड पे इमेज बनी हुई है। तो उसमें मान लो ब्लॉक्स हैं, तो हमने काउंट इक्वल टू 10 लिखा ना, तो वो 10 जाके किसी मेमोरी ब्लॉक में जाके सेव हो गया। फिर उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है। ठीक है। एड्रेस किस लिए है? अब मान लो हमने फिर कोई और वेरिएबल लिया है, वाई इक्वल टू 20 लिया है, वो जाके यहाँ पे सेव हो गया। तो हमें कैसे पता लगेगा भाई 10 कहाँ से उठ के आना है, 20 कहाँ से उठ के आना है? तो उसके लिए यूनिक मेमोरी एड्रेस मिलते हैं हर एक वेरिएबल को, हर एक ऑब्जेक्ट को। तो ये जो यूनिक एड्रेस, मेमोरी एड्रेस मिलता है ना किसी ऑब्जेक्ट को, वो ही आईडी है यहाँ पे पाइथन के अंदर। जो आईडी रिटर्न करेगा वो उसका मेमोरी एड्रेस ही है एक तरह से। ठीक है। तो ये होता है कंसेप्ट आईडी फंक्शन का, और ये होती है वेरिएबल, मतलब या ऑब्जेक्ट कैसे सेव होते हैं। ऑब्जेक्ट को चाहिए होती है मेमोरी। मेमोरी के लिए ये मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक के अंदर ये जाके डाटा सेव हो जाता है। उस मेमोरी का एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, और उसको क्या है? आइडेंटिफायर है। जैसे हमने काउंट इक्वल टू 10 लिखा, तो ये क्या है? काउंट आइडेंटिफायर है वेरिएबल का। तो ये उसको पॉइंट करता रहता है। फर्दर हम दोबारा कहीं काउंट जाके यूज़ करेंगे तो ये इसको पॉइंट करेगा मेमोरी एड्रेस को। उस मेमोरी एड्रेस पे क्या पड़ा है? 10, तो ये 10 उठ के आता है। तो इस तरह से क्या है, पाइथन में ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेव होते हैं, वेरिएबल्स हैं जो सेव होते हैं, और आइडेंटिफायर उस मेमोरी, उसको एक मेमोरी एड्रेस मिलता है, और आइडेंटिफायर उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता रहता है। और आईडी फंक्शन क्या है? वो आईडी या वो मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है। तो ये कंसेप्ट होगा आईडी फंक्शन का और मेमोरी एड्रेस का। ठीक है। अब हम बात करते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स की। म्यूटेबल क्या है? जो वेरिएबल है ना, वो एक बार क्रिएट हो गए। जैसे हमने काउंट इक्वल टू 10 लिख दिया, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये 10 इसको असाइन हो गया। तो ये कह रहा है जो वेरिएबल क्रिएट हो गए या असाइंड हो गए, और उसके बाद अगर उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना हम, तो उसको बोलते हैं म्यूटेबल। वेरिएबल क्रिएट होने के बाद, असाइन होने के बाद उसकी वैल्यू अगर हम चेंज कर दें, तो वो म्यूटेबल होते हैं। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी डाटा टाइप म्यूटेबल होती हैं? लिस्ट होती है, सेट्स होते हैं, डिक्शनरी होती हैं। फिर ये कह रहा है जो वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते आफ्टर दे आर क्रिएटेड और असाइंड, तो उनको इम्यूटेबल बोलते हैं। ठीक है। जैसे हमने देखा था टप्पल्स, टप्पल की वैल्यूज हम चेंज करना चाह रहे थे, ये नहीं करने दे रहा था। ठीक है। फिर हम ये देख रहे हैं भी जो इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, ये भी इम्यूटेबल है। ये भी क्या है? इम्यूटेबल है। पर हम तो एक्स इक्वल टू 20 लिखते हैं, उसके बाद एक्स इक्वल टू 30 लिख देते हैं, तो वो तो काम करता है, कोई एरर नहीं देता, उसमें कोई इशू नहीं आता। तो ये इम्यूटेबल कैसे हैं? उसमें क्या होता है, जो इम्यूटेबल टाइप में कंसेप्ट आता है, व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एन इम्यूटेबल वेरिएबल, तो ओल्ड वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड एंड न्यू वेरिएबल इज क्रिएटेड बाय द सेम नेम इन द मेमोरी। तो इंटीजर, फ्लोट, बुलियन के केस में ये कंसेप्ट आएगा। जैसे हम इंटीजर एक्स इक्वल टू 20 लिख दिया, बाद में हमने लिखा एक्स इक्वल टू 40, तो वो 40 ना, वो जो हमारा पुराना वेरिएबल था एक्स, उसमें जाके साइन नहीं हुआ। इसने क्या किया? उसको वेरिएबल को डिस्ट्रॉय ही कर दिया। फिर इसने नया वेरिएबल लिया, नया वेरिएबल एक्स बन गया,
वो एक न्यू मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव होगा। उसको पुराने वाले एक्स से या पुराने मेमोरी एड्रेस से कोई लिंक नहीं है उसका, वो नया वेरिएबल ही क्रिएट होगा, आपका नया ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इस वजह से क्या है, इंटीजर है ना, ये क्या है, इम्यूटेबल है। सिमिलरली फ्लोट भी इम्यूटेबल है, बुलियन भी इम्यूटेबल है, कॉम्प्लेक्स भी इम्यूटेबल है। ठीक है। जब हम लिस्ट का यूज करते हैं, लिस्ट के अंदर हमने मान लो 5 एलिमेंट लिए, हम फोर्थ एलिमेंट उसका जाके चेंज कर देते हैं ना, तो लिस्ट को जो मेमोरी एड्रेस मिला हुआ है उस पर कोई डिफरेंस नहीं आता, उसका मेमोरी एड्रेस सेम रहता है। अब इंटीजर के केस में क्या है, मान लो ये काउंट है, काउंट इक्वल टू 10 लिया हमने, बाद में काउंट इक्वल टू 30 लिख देंगे, तो वो उसके बाद जाके किसी और एम्प्टी मेमोरी ब्लॉक में जाके 20 सेव कर देगा, मेमोरी एड्रेस उसका हो जाएगा, और वो फिर नया काउंट वेरिएबल है वो उसको पॉइंट करेगा। जो ये वाला काउंट है, ये एक तरह से आपका ये लगा लो, वो इसका कोई लिंकेज नहीं रहेगा न्यू वाले अकाउंट से, उसका मेमोरी एड्रेस भी न्यू है, वैल्यू भी न्यू है, और वो आइडेंटिफायर भी उसको न्यू मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। जैसे ना हमने एक्स इक्वल टू 10 लिखा, उसकी आईडी चेक करेंगे तो ये एक मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव हुआ था, ये हमें मिल गई। फिर उसके बाद हम एक्स इक्वल टू 20 कर रहे हैं, उसका आईडी चेक कर रहे हैं, तो ये आईडी हमारे को डिफरेंट आएगी। ठीक है। अब इसका हम थोड़ा देखते हैं प्रैक्टिकल, उसके बाद आपको क्लियरली ये समझ में आएगा। ठीक है। तो जैसे हम ये लिखते हैं एक्स इक्वल टू 10। ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं आई डी एक्स। हम हमें इसने ये एक नंबर रिटर्न कर दिया, इसकी आईडी रिटर्न कर दी, और ये क्या होता है, मेमोरी एड्रेस ही होता है। और फिर हम लिख देते हैं एक्स इक्वल टू 20। अब हम करते हैं आई डी इक्वल टू एक्स। तो अब आप देख रहे होगे इसने आईडी क्या कर दी, चेंज कर दी। ये क्या है, अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसने ये वाला जो x इक्वल टू 10 लिखा था, ये वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, नया ऑब्जेक्ट बना दिया x नाम से, और नई मेमोरी लोकेशन पे जाके उसको सेव कर दिया। अब अगर हम देखें, x इक्वल टू 20 लिखा हमने, हम फिर उसको लिख देते हैं x इक्वल टू x प्लस 1। फिर हम आई डी इक्वल टू एक्स करते हैं, तो अब इसने क्या किया, मेमोरी एड्रेस चेंज कर दिया। ठीक है। सिमिलरली हम एक लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, हम लेते हैं मैसेज इक्वल टू हेलो। फिर हम उसको लिख देते हैं, हम इसकी पहले आईडी चेक करते हैं। ठीक है। मैसेज, इसने आईडी दी हमें ये, फिर हम लिख देते हैं मैसेज इक्वल टू मैसेज प्लस न्यू भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी आईडी चेक करेंगे, तो मैसेज, इसने क्या किया, इसकी आईडी, इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये जो आई इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, तो फ्लोट भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हो, ये क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। क्योंकि एक बार इसमें आपने कुछ असाइन कर दिया तो आप सेम ऑब्जेक्ट में दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल का मतलब होता है सेम ऑब्जेक्ट में दोबारा चेंज नहीं कर सकते। आप ये एक्स इक्वल टू 10 है, ये वाले ऑब्जेक्ट की जो मेमोरीज को असाइन हुई थी, ये जो ऑब्जेक्ट बना था उसमें चेंज नहीं कर पाए। आप एक नया ऑब्जेक्ट जरूर बना सकते हो उसका, ठीक है, उसी नेम से, पर आप उस ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं कर पाए। तो जिस ऑब्जेक्ट में हम चेंज नहीं कर पाते तो वो क्या है, इम्यूटेबल है। अब हम बात करें जैसे लिस्ट की, लिस्ट हमने लिया L1 इक्वल टू 1 2 3। ठीक है। अब हम उसमें इसकी आईडी चेक करते हैं, L1, इसने हमें क्या दिया, 1889165839168, ये एक नंबर दे दिया इसने हमें। अब हम L1 चेक करते हैं, तो L1 में क्या है, ये है 1 2 3। हम करते हैं L1 डॉट अपेंड, हम इसमें 4 और अपेंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 4 अपेंड कर देते हैं। अपेंड हो गया। अब L1 देखेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, पर आईडी हम इसकी चेक करें L1 की, तो क्या है, सेम है।
क्या है, सेम है। ये क्या है, आईडी सेम है। सेम है इसका मतलब क्या है, ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल है, चेंजेबल है, इसके एलिमेंट हम चेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया, नया एलिमेंट ऐड कर दिया तब भी सेम है। हम इसके एग्जिस्टिंग एलिमेंट को मान लो चेंज करते हैं, हम लिख देते हैं L1 और इसका इंडेक्स 1 इक्वल टू 30 लिख दिया हमने, ठीक है। और L1 अब क्या हो गया, 133 4, एग्जिस्टिंग एलिमेंट 2 को हमने 30 कर दिया। तो ID इक्वल टू L1 करेंगे तो इसने क्या हमें आईडी दी, सेम दी। स्टार्टिंग में इसको ये आईडी मिली थी, वही आईडी चल रही है, चाहे नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, ये ठीक है। तो ये होता है कंसेप्ट म्यूटेबल और इम्यूटेबल का। अब हम इसमें एक कंसेप्ट देखें, लिस्ट म्यूटेबल तो है, पर अगर आप इसमें ये लिख दो L1 इक्वल टू 1 2 3 4 5, अब भी आईडी सेम रहेगी। L1 तो हो गया, 3 4 5 हो गया। अब आईडी इसकी चेक करोगे तो L1, अब आईडी आपको इसकी चेंज मिलेगी। अब आप सोचो भी ये आईडी चेंज क्यों होगी, L1 तो क्या था, म्यूटेबल था, इसको तो उसको चेंज करना चाहिए था। तो जब हम राइट हैंड साइड पे ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिख रहे हैं ना, तो ये खुद एक ऑब्जेक्ट है, हम ये ऑब्जेक्ट इसको असाइन कर रहे हैं, तो इसकी रेफरेंस जो L1 की है वो चेंज हो जाएगी। ये पहले ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे, एक अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में इसकी आईडी चेंज होगी, समझ रहे हो आप। अब इसका मतलब ये है भी ये एक नया ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास, क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिख दी। इसको इससे तो मतलब ही नहीं रहा ना, हमने लास्ट एलिमेंट क्या थे क्या नहीं थे, उसमें हम ऐड इंसर्ट अपेंड तो कर नहीं रहे, हम एक राइट हैंड साइड पे नया ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। तो ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और L1 जो आइडेंटिफायर है उसको पॉइंट करने लग जाएगा, जो इंटीजर के केस में कर रहा था। अगर हम राइट हैंड साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हैं तो ये इंटीजर टाइप से, जैसे हम उसमें ये कर रहे थे ना, x इक्वल टू 20 के 20 किया था, पहले ये 10 था, तो ये उस वे में काम करने लग जाएगा। इसमें सिंगल एलिमेंट ही होते थे तो ये ऐसे काम करता था, तो इसमें मल्टीपल एलिमेंट में ये इस साइड पे ये एज ए न्यू ऑब्जेक्ट इसको देखेगा, न्यू ऑब्जेक्ट उसको साइन होगा तो आईडी चेंज होगी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार इस टाइप का ना क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में या कोई कहीं इंटरव्यू में उस टाइप से, क्या अभी अगर इस केस में भी क्या आईडी सेम रहेगी, तो इस केस में आईडी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें तो ये म्यूटेबल है, इसके एलिमेंट्स हम चेंज कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टप्पल की बात करें, लो ये T1 है, इसको हमने लिख दिया 1 2 3, इसकी आईडी क्या आ गई, T1, ठीक है। अब लिस्ट में तो हमारे पास ये ऑप्शन था, हमने इसका इंडेक्स एक्सेस किया और उसकी वैल्यू चेंज कर दी। टप्पल के केस में हमें ये ऑप्शन ही नहीं देता है, हम ये कर ही नहीं सकते। हम ये मान लो T1 1 लिखा हमने, T1 के 1 पे 1 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स 1 है, 1 इंडेक्स पे क्या है 2 है। अगर हम यहाँ पे करना भी चाहें ना 1 को 30, तो ये हमें एरर ही दे देगा, एरर दे देगा डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इसलिए क्या है, टप्पल क्या है, इम्यूटेबल है। इसमें लिस्ट में म्यूटेबल है क्योंकि ये हमें ऑप्शन देता है और हम चेंज कर सकते हैं और उसका एड्रेस सेम रहता है। इसमें ये ऑप्शन ही नहीं दे रहा है पहले से ही, पाइथन को पता है भी ये तो इम्यूटेबल है, आप चेंज करना चाहोगे तो वो आपको पहले ही एरर दे देगा। तो ये कंसेप्ट होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का। सिमिलरली बाकी जो डाटा टाइप्स हैं, सेट्स और डिक्शनरी है, सिर्फ ये इम्यूटेबल हैं। लिस्ट, सेट्स और डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है, बाकी इम्यूटेबल हैं। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि उसमें आप इसके टप्पल्स के केस में इसके एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते, और इसमें आप क्या करते हो, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और कॉम्प्लेक्स में अगर रीअसाइन करते हो तो उसका एड्रेस ये चेंज कर देता है, उसका एड्रेस चेंज कर देता है, तो वो उसको न्यू ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करता है। वो आप टप्पल में भी कर सकते हो, कैसे,
जैसे इसने T1 इक्वल टू 30 तो नहीं करने दिया, हम T1 इक्वल टू अगर ऐसे लिख देंगे ना 2 3 4 5 6 7, ये करने देगा क्योंकि ये एक नया ऑब्जेक्ट ही इसको हम असाइन कर रहे हैं। इसकी रेफरेंस में नया ऑब्जेक्ट ही आ जाएगा, नया वेरिएबल ही वो क्रिएट हो गया और उसमें नए ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आ गई। ये इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें 1 2 3 था क्या था, ये एक नया वेरिएबल बन गया, उसको नई मेमोरी लोकेशन मिल गई, उसके नई मेमोरी लोकेशन में जाके ये नया ऑब्जेक्ट सेव हो गया और उसकी रेफरेंस इसमें T1 में आ गई। ठीक है, तो ये हम टपल में भी कर सकते हैं न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो ये जो डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग है, टपल्स है, ये क्या है, इम्यूटेबल है। और लिस्ट, सेट्स और डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है, क्योंकि लिस्ट बनने के बाद उसका एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसको आप चेंज कर सकते हो। लिस्ट है जो आपने बना ली 3 एलिमेंट की, तो आप 4th एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हो, या जितने मर्जी एलिमेंट आप इसको ऐड कर सकते हो। वैसे ही सेट्स में काम करेगा, वैसे ही डिक्शनरी में काम करेगा। इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग्स के केस में क्या होगा, जैसे आप उसको नई वैल्यू दोगे तो एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देगा उसी नेम से, और उसको नई मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी, उसको जो वेरिएबल है वो नई मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, और उसका पुराने वाले वेरिएबल से, पुराने वाले ऑब्जेक्ट से कोई उसका वो लिंकेज नहीं होता है। वैसे ही टपल्स है, टपल्स में हमने जैसे देखा क्या कहते हैं, हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम नया ऑब्जेक्ट उसको असाइन कर सकते हैं, नया ऑब्जेक्ट उसको असाइन हो गया तो क्या हो गया, उसका एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से लिंकेज खत्म हो गया, वो नया वेरिएबल हो गया, नया ऑब्जेक्ट हो गया और नई मेमोरी लोकेशन मिल गई उसको। तो वही ये कह रहा है, अगर व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एन इम्यूटेबल वेरिएबल, द ओल्ड वैल्यू वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड एंड न्यू वेरिएबल इज क्रिएटेड बाय सेम नेम इन मेमोरी। न्यू वेरिएबल का सिर्फ नेम ही सेम होगा, ठीक है, मेमोरी उसको नहीं मिलेगी, डाटा उसमें नया जाके सेव होगा। तो ये कंसेप्ट था म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स का। अगर आपको इस वीडियो में जो ये कंटेंट कवर हुआ है इसकी पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।